हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11 साइंस और उसका देख रहे हैं केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का भी और हमारे सिलेबस का भी। तो आज का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं सोप डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, उनको डिटेल में जानेंगे, उनकी एक्शन कैसी होती है वो भी देखेंगे विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें देखने क्लीनिंग एजेंट। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारे 11th के सिलेबस का। क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसे हम डिटर्जेंट और सोप को यूज़ करते हैं वो क्लीनिंग एजेंट ही है। तो क्लीनिंग एजेंट क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनको यूज़ किया जाएगा टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए? स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए, डर्ट को क्लटर भी कहा जाता है। इनको सरफेस से रिमूव करने के लिए जो एजेंट यूज़ होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? क्लीनिंग एजेंट कहा जाएगा। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के, कैन यू टेल, पेज नंबर 268 का क्वेश्चन है, कैन वी यूज द सेम सोप फॉर बाथिंग एज वेल एज क्लीनिंग यूटेंसिल और वॉशिंग क्लोथ्स, व्हाई? क्या हम सेम टाइप का सोप यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग के लिए, वॉशिंग ऑफ द क्लोथ, मतलब क्या हम बात के लिए, क्लोथ के लिए और यूटेंसिल्स के लिए सेम टाइप का सोप यूज़ करते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो। हम सेम टाइप का सोप यूज़ नहीं कर सकते फॉर बाथिंग पर्पज़, फॉर क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल एंड फॉर वॉशिंग द क्लोथ। We cannot use the same soap bathing as well as cleaning utensil or washing clothes due to following reason। कुछ रीज़न है इनके कि सेम टाइप का सोप हर जगह पे यूज़ नहीं होगा। पहला रीज़न है केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो अलग होता है। तो हर एक टाइप के सोप का क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन, उसका पीएच भी अलग अलग होता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? हर टाइप के सोप का क्लीनिंग मटेरियल का क्या होता है? डिफरेंट होता है। जो क्लीनिंग मटेरियल यूज़ होते हैं, क्लीनिंग एजेंट यूज़ होते हैं, उनका कंपोजिशन हर सोप में क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसके बाद ये सोप का नेचर जो होता है वो अलग होता है। उसके बाद इनकी एसिडिटी मतलब पीएच की जो होता है वो अलग होता है। इनका टेक्सचर अलग होता है। हर सोप का टेक्सचर भी क्या होगा? अलग होगा। उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? अलग होती है। तो हर हमारे घर में तीनों टाइप के सोप है। तो ये जो है इनकी रिएक्टिविटी वाटर के तौर पे अलग होती है। रिएक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन की तरफ क्या होती है? इन डिफरेंट टाइप के सोप की डिफरेंट होती है। ये एक रीज़न है। तीसरा है डिपेंडिंग ऑन दीज क्वालिटीज़ सोप आर क्लासिफाइड एंड यूज अकॉर्डिंग। तो सोप को क्लासिफाई किया जाता है और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है? यूज़ होता है। तो पीएच ऑफ सोप जो होता है यूज़ होता है बाथिंग पर्पज़ के लिए, इज़ डिफरेंट दैट ऑफ सोप विच इज़ यूज्ड फॉर द क्लीनिंग यूटेंसिल। तो जो होगा पीएच जो होता है हमारे बाथिंग सोप का अलग होता है क्लोथ और यूटेंसिल के सोप से। इसीलिए वी कैन नॉट यूज़ द सेम टाइप ऑफ सोप फॉर द ऑल पर्पज़ के लिए कोई भी सोप नहीं बनाए इसकी वजह से। दूसरा क्वेश्चन उसी का है, कैन यू टेल का, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट यूजिंग बोरवेल वाटर? तो बोरवेल वाटर पता है, बोर का वाटर जो होता है। तो बोरवेल वाटर जो होता है ना, ये हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर मतलब ये वाटर, इसमें जब आप क्या करोगे, सोप को मिक्स करोगे तो ये क्या करता है? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वाइट कलर का कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो फॉर्म होना चाहिए था जिसे लैदर कहते, वो फॉर्म नहीं होता हार्ड वाटर के साथ। तो जो बोरवेल वाटर होता है ये क्या करता है? ये हार्ड वाटर होता है। सोप और सिंथेटिक रिएजेंट के साथ क्या करे, डिटर्जेंट के साथ ये क्या करेगा? डिफरेंट टेस्ट दिखाता है। तो सोप के साथ क्या हुआ? सोप के साथ ये इनसोल्यूबल क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ पे बोरवेल वाटर हार्ड वाटर होगा, उसमें कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? Ca2+ आयन एंड Mg2+ आयन। ये जो आयन्स होते हैं ये वाटर के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। ये आयन क्या होंगे? सोप के साथ रिएक्ट होंगे और यहाँ पे इनसोल्यूबल मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट बनेगा फैटी एसिड का, जो वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे
तो ये जो गमी सब्सटेंस फॉर्म होगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्कम। स्कम मतलब एक वाइट कलर का लेयर फॉर्म करेगा सोप के साथ। डिटर्जेंट के साथ क्या करेगा, देखो जब डिटर्जेंट के साथ साथ आप क्या करोगे, इसी बोरवेल वाटर को यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन द वाटर एज वेल एज। तो इन सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात हो रही। सिंथेटिक मतलब प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये ऐसे कंपोनेंट को इन्वॉल्व करते हैं जो सोल्यूबल करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोम झाग फॉर्म होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस बोरवेल वाटर को यूज़ करके सोप को और सिंथेटिक डिटर्जेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप देखने हैं हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लींजिंग एजेंट। एक्चुअली ये क्लीनिंग एजेंट नहीं है, क्लींजिंग एजेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लींजिंग एजेंट देखने हैं। तो टाइप कितने हैं क्लींजिंग एजेंट के? क्लींजिंग एजेंट के टाइप पे दो, पहला है सोप और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट ऐसे दो क्या होंगे, इसके टाइप होंगे, हमें वन बाय वन देखना है। तो पहला हम देखेंगे सोप। तो सोप क्या होते हैं, देखो सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं जिनमें फैटी एसिड का क्या होता है, चेन होता है। फैटी एसिड होता है इसलिए वो क्या होते हैं, थोड़े से हाथों के ऐसे सॉफ्ट लगते। कैसे बनते? दे आर ऑब्टेन बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल ऑयल एंड फैट। नेचुरल ऑयल और फैट का क्या होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है। मतलब अल्कलाइन के प्रेजेंस में क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो किसके साथ होगा, एक तो NaOH यूज़ कर सकते हो या फिर KOH यूज़ कर सकते हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से क्या है, सोप बनता है। सैपोनिफिकेशन मीन्स अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल ऑयल्स विथ फैट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द सैपोनिफिकेशन। तो 2 मार्क के लिए इक्वेशन आता है। तो सैपोनिफिकेशन का मीनिंग है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा नेचुरल ऑयल का और फैट का NaOH और KOH के साथ। तो यहाँ पे केमिकली क्या होता है, केमिकली जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं ऑयल्स, उनकी लॉन्ग चेन होती है। और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लिसरॉल में। तो ग्लाइसरीन भी कहा जाता है इसे, ग्लिसरॉल भी कहा जाता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन हमेशा आती है एग्ज़ाम में, CH2OC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे होगा CHOC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे होगा CH2OC डबल बॉन्ड OR। इसका नाम क्या है, इसे आप फैट भी कह सकते हो, इसे आप ऑयल भी कह सकते हो। इसकी रिएक्शन एक तो NaOH के साथ करो या फिर KOH भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, सैपोनिफिकेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा CH2OH CHOH CH2OH। इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। और इसके साथ यहाँ पे 3RC डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। और यही बाय प्रोडक्ट क्या होता है, सोप होता है। तो इस रिएक्शन से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, सोप होता है। तो सैपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल विथ हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। कभी इस पे क्वेश्चन आता है, पोटेशियम सोप कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग पर्पस। तो पोटेशियम सोप को बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम सोप मतलब क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OK प्लस। तो इस सोप को क्या है, बाथ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्यों, द क्वालिटी ऑफ सोप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑयल एंड द अल्कली यूज। तो कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा अल्कली यूज़ किया है, उस पर उसका
क्वालिटी डिपेंड होता है। तो पोटेशियम सोप मतलब जिसे टॉयलेट सोप भी कहा जाता है, आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बेटर ग्रेड ऑफ ऑयल एंड KOH। तो यहाँ पे NaOH की जगह पे क्या यूज़ होगा, KOH यूज़ होगा। और ये जो ऑयल होगा ये क्या है, बेटर क्वालिटी का ऑयल क्या होगा, यूज़ होगा। तो इसके वजह से क्या होता है, दे आर सॉफ्ट टू द स्किन, स्किन को क्या करते हैं वो सॉफ्ट रखते। कौन से, पोटेशियम सोप। सो ये केयर करते हैं टू रिमूव द एक्सेस अल्कली विच में बी कॉज द स्किन इरिटेशन। तो हमारे स्किन से एक्सेस अल्कली को ये रिमूव करते हैं, इसकी वजह से स्किन इरिटेशन नहीं होता। इसलिए पोटेशियम सोप को यूज़ किया जाता है फॉर द बाथिंग पर्पस। तो बाथ सोप जो होता है वो पोटेशियम सोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, लॉन्ड्री सोप आर मेड यूजिंग विच अल्कली। तो लॉन्ड्री सोप ये कौन सा होता है, बाथिंग सोप होता है। और जो लॉन्ड्री सोप होगा मतलब जो हम क्या है क्लोथ के वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है, NaOH यूज़ होता है। तो लॉन्ड्री सोप आर मेड यूजिंग अल्कलाइन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके लॉन्ड्री सोप बनेगा, KOH को यूज़ करके बाथिंग सोप बनेगा। फिर से पूछा है क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द फिलर यूज मेकिंग इन द लॉन्ड्री सोप। तो लॉन्ड्री सोप में कौन से फिलर यूज़ होते, फिलर मतलब द कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे पूछा है लॉन्ड्री सोप के लिए, तो इसमें कौन से फिलर यूज़ होंगे हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले लॉन्ड्री सोप में जो होता है वो होता है, इसे कहा जाता है सोडियम रोसिनेट। ये क्या होता है, एक लेदरिंग एजेंट होता है, फोम को क्रिएट करता है, ये जो झाग फॉर्म होता है उसे क्रिएट करता है ये। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम सिलिकेट होता है। फिर इसमें बोरैक्स प्रेजेंट होगा। ये कौन सा सोप है, लॉन्ड्री सोप मतलब ये क्लोथ का सोप है, क्लोथ वॉशिंग ऑफ क्लोथ के लिए जो यूज़ होता है। उसके बाद इसमें होगा सोडियम प्रेजेंट होगा। एंड नेक्स्ट जो मेंबर होता है वो होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये क्या होगा इसमें प्रेजेंट। तो ये इसके क्या है, फिलर है, 5 फिलर है उसके। ओके, तो ये सोप जो है ये हार्ड वाटर में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई सोप बिकम्स इनएक्टिव इन हार्ड वाटर। तो सोप जो है हार्ड वाटर के साथ क्या करता है, जब आप सोप को क्या करोगे हार्ड वाटर के साथ, मतलब बोरवेल वाला वाटर जो होता है हार्ड वाटर होता है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, स्कम फॉर्म होता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जहाँ पे फोम फॉर्म होना चाहिए था, ये जो फोम है ये फॉर्म नहीं होता, वहाँ पे क्या है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सोप का हार्ड वाटर के साथ। तो क्या होगा, सोप फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर एंड बिकम्स इनएक्टिव। तो उसकी एक्टिविटी क्या है हार्ड वाटर में, क्या है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हार्ड वाटर में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ये आयन क्या होते हैं, ये रिएक्ट होते हैं सोडियम के सॉल्ट के साथ, और ये क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे फैटी एसिड के साथ, जो क्या है एक स्कम, एक प्रेसिपिटेट क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, जो स्कम होंगे, ये स्टिक हो जाते हैं फैब्रिक पे। तो ये क्या है, थोड़े से ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये स्टिक होते हैं, जो क्लोथ होते हैं या फिर स्किन होती है फैब्रिक के साथ, ये क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी कैल्शियम सॉल्ट की हार्ड वाटर के साथ, देखो कैसे होगी। तो 2RCOONA, एक्वियस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये है हमारा सोप। इसकी रिएक्शन अगर आपके पानी में CaCl2 प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पे RCOO ट्वाइस Ca, ये सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एंड ट्वाइस ऑफ NaCl क्या होगा यहाँ पे रिलीज होगा, एक्वियस। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है
ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और यही क्या फॉर्म करता है, स्कम फॉर्म करता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो फैब्रिक के साथ क्या हो सकता है, स्टिक हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन किसकी होगी, मैग्नीशियम की भी होगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ RCOONA। ये हम कौन से सोप की बात कर रहे हैं, क्लोथ के सोप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अगर वाटर में, हार्ड वाटर में MgCl2 प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होगा, RCOO ट्वाइस Mg फॉर्म होगा, जो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और ट्वाइस ऑफ NaCl क्या होगा, सेपरेट होगा। तो ये ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जो स्कम में कन्वर्ट होते हैं, और ये स्टिकी होते हैं, फैब्रिक पे स्टिक हो जाते हैं। तो ये सोप को क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज टू आयन इन हार्ड वाटर। तो इस हार्ड वाटर को क्या है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है कुछ केमिकल यूज़ करके। तो जो हार्ड वाटर होगा, बहुत सारे प्रोसेस यूज़ होते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ बहुत महंगे, कुछ कॉस्टली, ऐसे भी जो मेथड से यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, विच केमिकल्स कैन बी यूज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सॉफ्टनिंग। तो सबसे पहले यूज़ होता है, उसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा। जो केमिकल यूज़ होगा वो होगा वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। ये यूज़ होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वॉशिंग सोडा में आप हार्ड वाटर में ऐड कर दोगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएंगे, वाटर से सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको इस केमिकल को याद रखना है, विच इज़ यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। उसके बाद देखो, हमें देखना है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो सिंथेटिक मतलब मेड बाय केमिकल रिएक्शन। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर द मैन मेड क्लींजिंग एजेंट। ये मैन मेड क्लींजिंग एजेंट होंगे। इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में भी क्या होंगे, यूज़फुल होंगे। तो सॉफ्ट वाटर में भी यूज़फुल हो सकते हैं, हार्ड वाटर में भी यूज़फुल हो सकते हैं। ऐसे को क्या कहा जाएगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, इनके 3 टाइप है। पहला होता है एनियॉनिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, तीसरा होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो एनायनिक मतलब क्या है, एनायन प्रेजेंट होगा, कैटायनिक मतलब कैटायन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे नॉन आयोनिक मतलब दोनों भी आयन क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो इसके ऐसे कितने टाइप है, 3 टाइप है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एक, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। उन्होंने दिए 3 नाम, कैटायनिक डिटर्जेंट, एनियनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होंगे, ये होंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। हैविंग 1 लॉन्ग चेन ऑफ द अल्किल ग्रुप। एक लॉन्ग चेन है, देखो यहाँ पे CH2 15 टाइम है, तो ये एक अल्किल ग्रुप की लॉन्ग चेन है, तो ये होगा कैटायनिक डिटर्जेंट। तो इसका एग्जाम्पल है इथिल ट्राइमिथिल। तो यहाँ पे देखो क्या है, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो है, ये इसका एग्जाम्पल होगा, और ये उसका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 15 टाइम, N पे प्लस चार्ज है इसलिए कैटायनिक, CH3 3 टाइम Br माइनस। तो ये क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। 12th में हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते। तो इसका यूज़ क्या है, इसे हेयर कंडीशनर में यूज़ किया जाता है, और इसे जर्मिसाइड के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये है कैटायनिक डिटर्जेंट, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो एनियनिक डिटर्जेंट। तो एनियनिक डिटर्जेंट क्या होंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्किल सल्फोनिक एसिड। तो देखो अल्किल सल्फोनिक एसिड के साथ क्या है, एक लॉन्ग चेन है सोडियम सॉल्ट की, वहाँ पे सब्सटीट्यूटेड होगा बेंजोइन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, सब्सटीट्यूट होगा यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल है सोडियम लॉरियल सल्फेट, और फॉर्मूला होगा CH3 CH2 10 टाइम CH2O SO3 माइनस Na+। इसका यूज़ क्या है, इसे यूज़ किया जाता है एज अ हाउसहोल्ड डिटर्जेंट। हाउसहोल्ड डिटर्जेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा, और ये होता है एडिटिव इन द टूथपेस्ट।
तो टूथपेस्ट का जो एडिटिव होता है वो भी क्या होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। तो ये याद रखो, कभी कभी पूछ लेते एडिटिव इन टूथपेस्ट जर्मिसाइड कौन से सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज़ होंगे, तो आपको नाम और फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो जो होंगे ये क्या होंगे, ये होते ईथर के क्या होते पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होंगे या फिर फिनॉल के साथ होते। ये कभी कभी ईस्टर भी होते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल विद द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो ये दो लिंकेज होते हैं इसमें, एक तो ईथर लिंकेज प्रेजेंट हो सकता है या फिर ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो ईथर लिंकेज अगर प्रेजेंट होगा, ईथर क्या होता है ROR, और एस्टर क्या होता है RC डबल बॉन्ड OR। तो ऐसे दोनों लिंकेज इसमें क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते। तो यहाँ पे अगर ईस्टर लिंकेज है, ईथर लिंकेज है तो ये उसका एग्जाम्पल है, और ईस्टर लिंकेज है तो इसका एग्जाम्पल ये होगा। इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होते हैं एज अ लिक्विड डिटर्जेंट। तो इनका यूज़ है लिक्विड डिटर्जेंट के तौर पे, इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड डिटर्जेंट के तौर पे कहाँ पे यूज़ होंगे, ये यूज़ होंगे इन द जो लिक्विड डिश वॉश होता है उसमें यूज़ होंगे। तो लिक्विड डिटर्जेंट जितने भी मिलते हैं मार्केट में वो सारे क्या होते, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सोप जो है, इनके जो है क्लासिफिकेशन सोप के दो टाइप है, दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। पहला होता है उसे कहा जाएगा टॉयलेट सोप, जिसमें क्या प्रेजेंट किसके साथ रिएक्शन होती है, KOH के साथ। और दूसरा होता है लॉन्ड्री सोप, जिसमें कि रिएक्शन प्रिपरेशन में क्या यूज़ होता है, NaOH। ऐसे इसके दो टाइप है। इसके सिंथेटिक डिटर्जेंट के कितने टाइप है, 3 टाइप है। अभी हमने देखे कौन से है, पहला है एनियोनिक, दूसरा है कैटियोनिक, एंड तीसरा जो है वो क्या है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो इसके 3 टाइप है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनको क्या है, हम यूज़ नहीं कर सकते हार्ड वाटर में, कैन नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में यूज़ करोगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, जो कपड़ों पे या स्किन पे क्या होता है, स्टिक हो जाता है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में इनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये मैन मेड प्रोडक्ट है और ये दोनों के लिए यूज़फुल है। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन द सॉफ्ट वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। तो ये दोनों के बीच के दो डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, मैच द पेयर। तो एक साइड में दिया है ग्रुप ए ग्रुप बी, यहाँ पे दिया है पैरासीटामोल, उसके बाद है क्लोरैम्फोफिनिकोल, BHT सोडियम स्टीरेट, और इस साइड में दिए एंटीबायोटिक, सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप, एंटीऑक्सीडेंट एंड द एनाल्जेसिक। तो हमें बताना है। तो सबसे पहला है जो पैरासीटामोल होता है, ये पेन किलर होता है। तो पेन किलर है मतलब ये क्या बन जाएगा, एनाल्जेसिक बन जाएगा। तो इसका ये मैच होगा। क्लोरैम्फेनिकोल क्या होता है, ये जो होता है ये एक टाइप का क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक। BHT क्या है, BHT जो होता है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है BHT। तो इसका ये एंड सोडियम स्टेरेट क्या होता है, ये होता है सोप। तो इनके ये आंसर होंगे। तो ये मैच द पेयर, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल सिंथेटिक डिटर्जेंट का नहीं था। तो चलो अभी हमें देखना है क्लींजिंग मैकेनिज़्म होता है जो सोप और डिटर्जेंट का, वो कैसे होगा। मैकेनिज़्म को डिटेल में जानना है हमें। इस पर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन क्लींजिंग मैकेनिज़्म ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फ्लो चार्ट वाला भी आता है जैसे यहाँ पे। तो पहले हम मैकेनिज़्म देखते। सोप एंड डिटर्जेंट ब्रिंग अबाउट द क्लींजिंग ऑफ डर्टी ग्रीसी सरफेस बाय द सेम मैकेनिज़्म। तो जो क्लींजिंग मैकेनिज़्म होता है जो सोप और डिटर्जेंट दोनों के लिए सेम ही होता है।
तो वो क्या करेंगे, सरफेस से डर्ट को, ग्रीसी सरफेस को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म का डायग्राम है। डर्ट जो होता है वो क्या होता है, सरफेस पे अच्छी तरह से हेल्ड होता है, ऑयली मैटर उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम सिर्फ वॉश जब करते हैं वाटर से तो वो निकलते नहीं ऑयली सब्सटेंस, क्योंकि ऑयल वाटर के साथ क्या है, सोल्यूबल नहीं है, इसलिए वाटर से, सिर्फ वाटर से वॉश करोगे तो वो ऑयल निकलेगा नहीं। मोलिक्यूल्स जो होंगे सोप और डिटर्जेंट के, इनके दो पार्ट होते। तो पहला पार्ट होता है पोलर कहा जाता है उसे, जो हेड होगा, हम ऑलरेडी कोलाइड में देख चुके हैं। और दूसरा जो नॉन पोलर पार्ट होता है जो कार्बन से बनता है, उसे टेल कहा जाता है। तो देखो ये जो है ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ये सेम हम किस में देख चुके, कोलाइड्स में भी देख चुके। तो इसके पास क्या होगा, ये क्या होगा, नॉन पोलर, मतलब हाइड्रो क्या होगा, फोबिक, पानी से दूर रहने वाला, नॉन पोलर। और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लवर, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा क्या होगा, इसके पास हेड होगा। तो सोप के पास ये प्रेजेंट होता है, डिटर्जेंट के पास भी। तो इसके पास पोलर हेड होगा, नॉन पोलर टेल होगा। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ। यहाँ दूसरा जो हाइड्रोफोबिक जो नॉन पोलर क्या होगा, टेल होगा, ये डिजॉल्व होगा ऑयल सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेन या डर्ट है सरफेस का, तो ये जो टेल है ये यहाँ पे अटैच हो चुकी है, इस यहाँ पे डिजॉल्व होती है ऑयल के साथ, फैट के साथ या ग्रीस के साथ। वो जो हेड है वो बाहर पूरा वाटर है, वाटर के साथ क्या है, मिक्स हो चुका है, मतलब डिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइसिल्स फॉर्म होगा, माइसिल्स ऑफ सोप और डिटर्जेंट फॉर्म होगा। ये माइसिल्स की डायग्राम है, आर फॉर्म सराउंड द ऑयल ड्रॉप। तो ये ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप को इसने अच्छी तरह से सराउंड किया है। एंड रिमूव द वॉशिंग प्रोसेस, रिमूव इन द वॉशिंग प्रोसेस। तो ये वॉशिंग प्रोसेस में इसे रिमूव हो जाता है, मतलब जो सोप का हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो डर्ट को डिजॉल्व कर लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा वो डिटर्जेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा फोम भी फॉर्म होगा, और ऐसे क्या है, मटेरियल को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म टू क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप विद द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखो फ्लो चार्ट में क्या होगा, ऑयल फ्लैट ग्रीस ऑन सरफेस, किसी भी कपड़ों पे ये लग जाता है। सोप डिजॉल्व इन वाटर, सोप को पानी में या डिटर्जेंट को पानी में डिजॉल्व किया जाता है। दो एंड होते हैं उसके, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है जो वाटर में डिजॉल्व होगा, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल होता है जो ऑयल में या ग्रीस में डिजॉल्व होगा। यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर टेल जो होगा डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंट्रल ऑयली ड्रॉप, वाइल द पोलर हेड इज डायरेक्ट टूवर्ड्स द वाटर। ये दोनों हेड दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइसेल ऑफ सोप मोलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म होता है अराउंड ऑयल, फैट और ग्रीस, और ये माइसेल क्या करेगा, ये गेट रिमूव ऑन द वॉशिंग द सरफेस। जैसे पानी ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, सरफेस से ऑयल को रिमूव कर देगा। और एक क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी का, देखो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड एज पर देयर एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। तो देखो कौन से, हम डे टू डे लाइफ में विनेगर को यूज़ करते हैं जिसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। इसे हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं फूड में, सैलड ड्रेसिंग में यूज़ होता है, सॉसेस में भी यूज़ होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसे हम कॉमन कंपाउंड ये एंटा एसिड का, जिसे हम क्या है हार्ट बर्न के लिए, एसिड इंडाइजेशन के लिए या स्टमक अपसेट के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है बेकिंग सोडा NaHCO3, से कुकिंग में एंटा एसिड के तौर पे ये टूथपेस्ट में भी प्रेजेंट होता है। सोडियम बेंजोएट C6H5CONa, इसे हम क्या है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में ये केमिकल क्या है यूज़ करते। तो ये लास्ट लेक्चर था बच्चों हमारे 11th के सिलेबस का। 11th का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहाँ पे मैंने बताया कि वो 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको एक दो बार रिवाइज़ करना है। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th का सिलेबस, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।